नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है, हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज का कार्यक्रम उन्हीं के गीतों से सजा है। हमारी एक साथी ये लिख रही हैं कि गुलजार में आखिर क्या है जो हमें बांधता है। शायरी ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, संवेदना, कथ्य और शिल्प के स्तर पर, फिर भी नज़मों का अंदाज़े बयां कुछ और होता है। शायरी की सुगठित कसावट की अपेक्षा जिसके तार कुछ ढीले होते हैं, गुलजार शब्दों से खेलने वाले और खेल खेल में कुछ नया रचने वाले शख्स हैं। इसलिए तमाम किंतु परंतु के बावजूद हमें छूते हैं। उनकी इमेजनरी गिलहरी की तरह संवेदना की टहनियों पर चहलकदमी करती है, इसलिए गुलजार के गीत हमें पसंद आते हैं। आज का दिन गुलजार जी के नाम। ये एक और हमारी श्रोता ये बात लिख रही है कि प्रतिभा शक्ति को इनके लाख लाख प्रणाम, जीवन की धुन गीत इनके सुन, कथा काव्य में शायरी में अनगिनत गुण, जन्म दिवस पर बहुत सारी बधाइयां। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि देखो आहिस्ता चलो और भी आहिस्ता जरा, देखना सोच संभल कर जरा पांव रखना, कांच के ख्वाब है बिखरे हुए तन्हाई में। ऐसी रचनाओं के गुलों से साहित्य का गुलशन गुलजार करने वाले संपूर्ण सिंह कालरा जी को जन्मदिन की बधाई। चलिए आप सभी को धन्यवाद। और हम कार्यक्रम का पहला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। बड़ा नमकीन सा गाना, नमकीन फिल्म से है। आशा भोसले, आर डी बर्मन की इसमें आवाजें हैं और संगीत भी आर डी बर्मन का है। आपको बताना है कौन सी अभिनेत्री पर यह गाना फिल्माया गया है। एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,
फिल्म का ये गाना आपने सुना और ये गाना शबाना आजमी पर फिल्माया गया है। गाने में आशा भोसले की आवाज़ है और साथ ही साथ गुलजार साहब के कुछ डायलॉग भी हैं जो आपने सुने और श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। एक श्रोता हमारी लिख रही है कि फूलों की तरह लब खोल कभी खुशबू की जुबां में बोल। जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं। और एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि रचनाकार जो समय की कसौटी पर खरा न उतरे और नई पीढ़ी से जुड़ाव न महसूस करे वह अपनी बात को नहीं कह सकता। गुलजार साहब अपने पुराने दौर में लिखते हैं कि गंगा आए कहां से और दूसरी तरफ लिखते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। समय के नब्ज को पकड़े हुए हैं, वो इस बात का रोना नहीं रोते कि पुराना जमाना अच्छा था या नया जमाना बुरा है। एक गुलजार में कितनी खूबियां हैं यह तय करना मुश्किल है क्योंकि गुलजार हर फन मौला है। अब आपको हम सुनवा रहे हैं घर फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है।
घर फिल्म का ये गाना आपने सुना, विनोद मेहरा और रेखा पर ये गाना फिल्माया गया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं गुलजार साहब। कई विधाओं में पारंगत होने के अलावा वे आला दर्जे के निर्देशक और गीतकार हैं। उनके गाने जितने सहज और सरल लगते हैं, वास्तव में उतने सरल नहीं होते। एकांत में फुर्सत में बैठकर उन पर चिंतन मनन करना पड़ता है, तब समझ में आते हैं। उनके साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले आरडी जी का भी ऐसा ही कहना था। उनके गानों में अधूरेपन की प्यास और बिछुड़ने का एहसास मालूम होता है, लेकिन अपने आप में वे एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं गुलजार साहब, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। आशा भोसले की आवाज है। आपको बताना है कि इसमें संगीत किसका है। बरसे
थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें संगीत है खयाम का। हमारी एक साथी लिखती हैं कि गुलजार की कविताओं, नज़्मों और कहानियों को पढ़कर ऐसा सुकून मिलता है जैसे मानो किताब के काले अक्षरों में ही पहाड़ की ठंडक हो और समंदर की शांति भी। जैसे इनके लिखे में एक चुंबकीय आकर्षण हो जो हमारे अंदर की सारी परेशानी और बेचैनी को सोख लेती हो। हम गुलजार की रचनाओं को जितना अधिक पढ़ेंगे उतनी बार लगेगा कि वो कलम के जादूगर हैं, एक ऐसा जादूगर जो कई सालों में एक बार जन्म लेता हो। इसीलिए चाहे दिल को छू लेने वाले उनके गीत हो या अन्य रचनाएं, हर जनरेशन को अपनी ओर खींचते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि चांद को लेकर बहुत सारी बातें की गई है। उर्दू शायरी में चांद को महबूब का प्रतीक बनाकर अपनी बातों को कहने की पुरानी रवायत है, लेकिन गुलजार साहब ने तो चांद को रोटी तक बना दिया, चांद को खिलौना बना दिया, चांद को नाव, चांद को दोस्त बना लिया। चांद उनका रह गुजर है, उनका हमसाया है जो हमेशा उनके साथ चलता है। चलिए अब आंधी फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आर.डी. बर्मन का संगीत। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया है। ये सोच के
रोंदों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। आंधी फिल्म का गाना आपने सुना। सुचित्रा सेन और संजीव कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। हमारे एक साथी की ये बात है कि गुलजार साहब का हर एहसास लिखने का लहजा बेहद नर्म और मखमली है। पूरे अदब और तहजीब के साथ उनके गीत वक्त और उम्र के बांधों पर तैरते से निकल जाते हैं और पहाड़ों और रेगिस्तानों की चहल पहल से लेकर शहरों की तंग बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों की वीरानों तक ले जाते हैं। उनमें रिश्तों की पेचीदा गलियां भी दिखती है और भीड़ में अकेले इंसान का सन्नाटा भी। वो जहां जहां से भी गुजरते हैं सबसे बात करते हैं, फूल पत्तियों और नर्म हथेलियों से सहलाते हैं, अश्कों की तपिश को महसूस करते हैं और झूम के बरसती बारिशों में कतरा कतरा बिखर जाते हैं। गुलजार साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खामोशी फिल्म का गाना हेमंत कुमार की आवाज में। संगीत किसका है ये आपको बताना है। धर्मेंद्र और वहीदा रहमान पर यह गाना फिल्माया गया है।
खामोशी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें स्वर और संगीत दोनों ही हेमंत कुमार का है। हमारी एक साथी ये लिखती है कि एक फिल्मकार और लेखक के तौर पर मुझे गुलजार जी की सरलता और संवेदनशीलता लुभाती है। वो कम शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर जानते हैं। उन्होंने चांद तारों पर कई नगमे लिखे हैं, लेकिन वे खुद को रेशमी शायर नहीं मानते। वे ये बात मानते हैं कि मुझे सीखने की आदत हमेशा ही रही है। वे कहते हैं कि मैंने हेमंत दा और सलील चौधरी से बहुत कुछ सीखा। उनका मानना है कि गुरु एक नहीं होता। उनको इस बात की बहुत खुशी है कि अब भी नए संगीतकार उनको मौका दे रहे हैं। दरअसल गुलजार साहब का जो तिलिस्म है, जो कभी बच्चे के साथ मोगली बनना पसंद करते हैं तो कभी युवाओं के साथ गीत बनाते समय निर्जीव वस्तुओं में जज्बात को जिंदा कर देते हैं, इसीलिए वे गुलजार हैं। वे हिंदी सिनेमा के ही नहीं बल्कि इस वक्त के सबसे बड़े शायर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं गीता दत्त की आवाज। फिल्म के निर्देशक बासु भट्टाचार्य, संजीव कुमार और तनुजा पर यह गाना फिल्माया गया है और संगीत किसका है इस गाने में ये आपको बताना है। अनुभव फिल्म का ये गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। इसमें संगीत है कनु रॉय का। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से
हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जारी है, कुछ बातें कुछ गीत। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार गुलजार पर। देखो आहिस्ता चलो और भी आहिस्ता जरा, देखना सोच संभल कर जरा पांव रखना, कांच के ख्वाब हैं बिखरी हुई तन्हाई में। ऐसी रचनाओं के गुलों से साहित्य का गुलशन गुलजार करने वाले संपूर्ण सिंह कालरा जी को बधाई। आज कुछ कोमल कोंपले सी और कुछ भारी भरकम गूढ़ भाव वाली रचनाएं हमें सुनने को मिलेगी। ये हमारे एक साथी ने लिखा है बात। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि गुलजार का हिंदी सिनेमा में करियर बतौर लेखक एस.डी. बर्मन की फिल्म बंदिनी से शुरू हुआ। साल 1968 में उन्होंने फिल्म आशीर्वाद का संवाद लेखन किया। इस फिल्म में अशोक कुमार नजर आए और उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के गानों के बोल लिखे, जिसके लिए उन्हें आलोचकों और दर्शकों की तारीफें मिली। और उसके बाद 2007 में हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का गाना जय हो, इसमें भी उन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। और ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे जो हमारे दिल को छू गए। ये हमारे श्रोता की बात है। और चलिए अब आपको आनंद फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे। लता मंगेशकर की आवाज है, सुमीता सान्याल पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीत किसका है आपको बताना है। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
आनंद फिल्म के इस गाने में संगीत है सलील चौधरी का। एक हमारे साथी की बात कि गुलजार जी जिनका नाम जुबा पर आते ही दिल को छू जाने वाले उनके गीत हमें याद आते हैं, जिन्हें हम अक्सर गुनगुनाते हैं। मशहूर गीतकार, शायर, कवि गुलजार साहब, जिन्होंने अपने करियर में कई ऐसी कविताएं, रचनाएं, नज़में और गाने लिखे हैं जिनमें उन्होंने प्यार की खुशबू, दिल के जज्बातों को तो बखूबी बयां किया है, साथ ही रिश्ते के टूटने, जुड़ने, बिखरने का दर्द भी उनमें झलकता है। चलिए, इजाजत फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज में। संगीत आर.डी. बर्मन का है। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया है।
इजाजत फिल्म का ये गाना आपने सुना। रेखा और नसीरुद्दीन शाह पर यह गाना फिल्माया गया है। और हमारे एक साथी की ये बात की, सफेद कुर्ता पायजामा पहने खराश भरी आवाज ली वो जादूगर, जिसके जादू का प्रभाव आज तक कायम है, जिसके लेखन से शब्द जीवित हो बोलने लगते हैं, कुछ अलग ही अंदाज उनका बयां करने का जिसे दुनिया पसंद करती है। गुलजार जी हमेशा गुलजार रहे। एक हमारे साथी ने गुलजार साहब की कुछ लाइनों को लिखते हुए लिखा है कि शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाता जाता है। ये हमारे श्रोता की बात है। चलिए अगला गाना सुनते हैं। लेकिन फिल्म का गाना सुरेश वाडकर की आवाज में विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम।
जैसे कोई ख्याल आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। लेकिन फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलजार साहब अपनी नज़मों में सीधे साधे शब्दों से चौंका देने वाली तस्वीरें गढ़ते हैं। कहीं तो पढ़ने वालों को अचानक कागज़ पर भारी भरकम ख्याल दफनाए मिलते हैं और कहीं कर्ज में दबे हुए किसान की बातें मिलती है। एक जैसी ये नन्ही मुन्नी नज़में, एक के बाद एक जैसे ये नन्ही मुन्नी नज़में अंदर उतरती है, जीने की लंबी और गहरी कहानी आहिस्ते आहिस्ते उभरने लगती है और फिर कोसों लंबा सफर तय कर डालने का ढाढ़स हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद फिल्म का गाना लता जी की आवाज में सुमीता सान्याल पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। आशीर्वाद फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत इसमें वसंत देसाई का। हमारे साथी लिखते हैं कि गुलजार लिविंग लेजेंड का नाम है, उनके बारे में क्या कहूँ, वे हर उम्र के गीत लिखने में माहिर है। गुलजार साहब की रचनाएं सीधे दिल को छूती है, उनके शब्द आप सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि आपके दिल पर सीधे जा लगते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत मौसम फिल्म से लता जी की आवाज है, मदन मोहन का संगीत। आपको बताना है कौन सी अभिनेत्री पर यह गाना फिल्माया गया है।
मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शर्मिला टैगोर पर गाना फिल्माया गया है और इस गीत के साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।